बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमले की पॉसिबिलिटी को देखते हुए ईरान ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है ऐसी अपडेट से। इसके अलावा तुर्की की नाक पर हमला करके इजराइल ने तुर्की को धमकी दे डाली है। तो वहीं साउदर्न सीरिया के अंदर इजराइल की फौज पहली बार कूटी गई है। वीडियो में अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी हैं, इसलिए आप तमाम हजरात से पहले तो यही गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे इस काम को सपोर्ट जरूर करें। सीरिया के अंदर अलग अलग इलाकों में इजराइल ने बड़े लेवल की बम्बार्डमेंट की है, जैसे कि सीरिया की राजधानी दमिश्क, होम्स और पालमीरा इलाके का T4 एयरबेस, जिसको तुर्की अपने कंट्रोल में लगभग ले चुका है। इन तमाम जगहों पर साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, मिलिट्री एयरबेस, रनवे, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, तमाम चीजों पर हमला करके इजराइल ने बड़ी तबाही मचाई है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि तुर्की ने सीरिया के जिस T4 एयरबेस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, वहां पर मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर दिया है। मतलब यह हुआ कि तुर्की के जो इंजीनियर्स और कारीगर वगैरह हैं, कलाकार, जो दोबारा से उस एयरबेस को वर्क में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां मौजूद थे, जिसमें हमले की वजह से 3 तुर्की के इंजीनियर्स मारे गए हैं। यह कितनी बड़ी अपडेट और कितनी खतरनाक अपडेट है तुर्की और इजराइल के बीच में एस्केलेशन को बढ़ाने वाली, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बस बात है सिर्फ तौफीक मिलने की। अच्छा, तौफीक अगर ना भी मिले तो बात तो यहां आ गई है तुर्की की गैरत की, क्योंकि इजराइल के ऑफिशियल्स ने यरूशलेम पोस्ट को इंटरव्यू में यह कहा है कि ये जो हमले सीरिया में अभी हमने किए हैं वो दरअसल में सीरिया पर नहीं बल्कि तुर्की पर थे। तुर्की को वार्निंग देने के लिए कि सीरिया से दूर रहो, और ये जो T4 एयरबेस अपने नाम कर रहे हो, यहाँ पर कब्जा कर रहे हो, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है और तुमसे हमारी झड़प करवाने का एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है। अगर तुर्की पीछे नहीं हटता है तो अमेरिका और यूरोप के देशों को लेकर तुर्की के ऊपर भी इजराइल चढ़ाई कर सकता है। मगर ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो चल रहे हैं, तुर्की की गैरत पे एक तरीके से हमला हुआ है। इसका तुर्की क्या जवाब देगा, इसका हमें भी इंतजार रहेगा, और जैसे ही हमारे पास अपडेट आएगी आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर से कह रहा हूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं साउदर्न सीरिया के अंदर जुलानी के हिजड़ेपन को देखते हुए इजराइल ने यह सोचा कि जितना हमने अभी कब्जा किया है ये काफी नहीं है, जितना हो सके और ज्यादा कब्जे को बढ़ाओ। इसी के तहत इजरायली आर्मी साउदर्न सीरिया के इलाके दारा में और अंदर तक घुसने लगी। वहां पर एक एरिया पड़ता है नावा। उस एरिया में जैसे ही इजरायली आर्मी का कॉन्वे अपनी मिलिट्री व्हीकल्स के साथ पहुंचा तो वहां के जो लोकल नौजवान हैं, लोकल रेसिस्टेंस वाले, उन्होंने इजराइल के कुछ व्हीकल्स को ब्लास्ट कर दिया, यानी उड़ा दिया, जिसमें कैजुअलिटीज कितनी हुई है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि 3 हेलीकॉप्टर इजराइल के उनकी बॉडीज को, कटी फटी चिरी फटी को उठाकर इजराइल के अंदर वापस लेकर आए हैं। फिर इजराइल की आर्मी जो बची कुची थी, जिनको कुछ नहीं हुआ था, वो वापस भागकर पीछे की तरफ लौटे। फिर दोबारा से गैदर हुए, उन्होंने अपनी और बंदे बुलाए, हथियार वगैरह इकट्ठे किए, दोबारा से उस इलाके के अंदर पहुंचे। दोबारा जब वहां पहुंचे तो वहां के जो लोकल नौजवान थे, उन्होंने जो भी उनके पास हथियार मौजूद थे, चाहे AK-47 हो या कोई सी बंदूक हो, उन तमाम से इजरायली आर्मी का सामना करना शुरू कर दिया। और खबर है कि लड़ाई अभी तक उस इलाके के अंदर जारी है। और जब से जुलानी ने सीरिया पर कब्जा किया है, तब से पहली बार ये मौजूदा देखने को मिला है कि सीरिया की तरफ से इजराइल को जवाब दिया गया। लेकिन यह भी जुलानी की सरकार की तरफ से नहीं बल्कि लोकल रेजिडेंट्स, वहां के रहने वाले आम लोगों ने हथियार उठाए हैं। वहीं अपडेट यह भी है कि ईरान ने हमले की पॉसिबिलिटी को देखते हुए अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। हालांकि ये शायद रात में हुआ था, अब ये अपडेट है कि दोबारा से ईरान ने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है, लेकिन अपडेट ये भी है कि वो कभी भी दोबारा बंद कर सकता है और अपनी पूरी की पूरी आर्मी को, चाहे वो नेवल फोर्स हो, जमीनी फौज हो या एयर फोर्स हो, तमाम को उसने हाईएस्ट अलर्ट पर रखा हुआ है कि जैसे ही हमला होता है इंस्टेंट जवाब देना है। आपको बताना चाहूंगा कि डिक्टेटर चाइना ने पिछले कुछ वक्त में 1610 मैट्रिक टन चावल यानी राइस युगांडा के भूखे प्यासे लोगों के लिए भेजे हैं ताकि उनका पेट भर सके। तो वहीं दुनिया के बिगेस्ट डेमोक्रेटिक पीसफुल ह्यूमन राइट्स चैंप अमेरिका ने 1610 मैट्रिक टन से भी बहुत ज्यादा बॉम्ब्स भेजे हैं गाजा के भूखे प्यासे बच्चे और औरतों का कत्ल करने के लिए। गाजा के जबालिया के अंदर UNRWA मेडिकल क्लिनिक के ऊपर इजराइल ने बड़े लेवल की बम्बार्डमेंट की है। आप यकीन करना, ये जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूं, ये जो वीडियो मैंने अपनी आंखों से देखी है, जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट है जो ब्लर कर दिया है। इस वीडियो को जब मैंने देखा
वो जो कमरा था जहाँ बॉम्ब गिरा था उसमें आग लग गई। अब ये जाहिर है क्लिनिक था, तो क्लिनिक में पेशेंट भी मौजूद थे, बच्चे भी थे। जब आग लगी उसमें तो बच्चे और औरतें जो जिंदा जल रहे हैं उस आग के अंदर, उनके चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन आप इस दर्द को महसूस कर सकते हो। पीसफुल लिबरल जानवरों से मेरा एक सवाल है जो ये कहते हैं कि ये भड़काऊ बातें करता है। अगर तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बच्चे इस आग में जल रहे होते जो अमेरिका के द्वारा दिए गए बॉम्ब इजराइल ने गिराए होते, तब तुम्हारे अंदर नफरत पैदा होती या नहीं होती? अभी तो चलो दूसरे मर रहे हैं, ठीक है, एक दिन कहीं ऐसा भी आ जाए कि तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी माँ बहनें मरे ऐसे बॉम्ब के अंदर दब दब कर, वक्त तो तुम पर भी आ रहा है, तब तुम पर क्या बीतेगी? और तब अगर तुम अपनी आवाज़ उठाओगे, उल्टा सीधा कुछ बोलोगे, कोई और आकर तुमसे कहेगा ये बड़ा भड़काऊ जलील कुत्ता है, तब तुम्हारे पिछवाड़े में कैसी आग लगेगी, है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।